ভোট মিটলেও মিটবে না হিংসা, সংঘর্ষ হানাহানি চলবেই। 21-এর ভোট পরবর্তী হিংসার কথা স্মরণ করিয়ে এদিন রাজ্যপালের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বিশেষ আর্জি রাখেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিং ও কালিম্পং এর গোর্খা জোটের 8টি রাজনৈতিক দলের প্রতিनिधिরা। हमारा गवर्नर साहब के साथ मिलने का मुख्य विषय पंचायत चुनाव को लेकर के था। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से जो है चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई, किस तरह से सिलीगुड़ी में पार्टी ऑफिस बीजेपी पार्टी ऑफिस को जलाया गया, और आज जिस तरह से पहाड़ के अंदर में वातावरण को दूषित करने का काम टीएमसी और उनके सहयोगी द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम जो है सांसद को धमकी दिया जा रहा है। हमारे जो अलायंस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, जो पैसा भ्रष्टाचार से उनके पास है, और नॉमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की जो है प्रेशर उनके ऊपर बनाया, और आज जो है जिस तरह से खुलेआम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप वोट देने जाओगे इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यानी जनता घर से निकल करके वोट कर नहीं सकती, ऐसी स्थिति टीएमसी ने बनाई है। इन सब विषयों के ऊपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई, और हमने एक प्रमुख मांग जो है गवर्नर साहब के साथ रखी है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर में सभी बूथों में सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके अलावा जो एक और विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होगा वो चुनाव होने के 6 सप्ताह तक वहीं पे रहे, क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा, चुनाव होने के बाद जहाँ जहाँ टीएमसी हारती है वहाँ जो है ज़्यादा वायलेंस होता है। और इस बार पहाड़ में टीएमसी और उनके अलायंस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है। तो हमें ये एक डर और भय है। हम जनता को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उम्मीदवार का चुनाव हो, जिससे वो गांव-गांव में विकास करे। এদিকে গণতন্ত্রের পাহারাদারদের হাতে যেন মৃত্যু ঘণ্টা না বাজে। পঞ্চায়েতের আগে ভোট সন্ত্রাস নিয়ে রাজ্যকে ফের কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল। The request is mainly to ensure that the election can be held in an atmosphere of peace. They would like to have the sufficient forces, particularly central forces, to be deployed not only during election but also after election, because they expect post-poll violence to increase after the polls. They narrated instances of intimidation, threat, and also attempted violence on the candidates and the party members. They said some of the members of the party or the groups which wanted to file nominations could not do so because they were physically intimidated and prevented by the goons. They also made me hear a voice clip in which one of the local leaders is threatening others. One, you withdraw your nomination if you want your life to be secure. Number 2, keep off campaigning in my territory. That was a voice clip which I heard from them. Now, the issue is this. The Honorable High Court has come up with an order, the implementation of which will ensure that there is free and fair election in the state. The court is very specific that there should not be any tampering with human lives. Bureau Report, One India Bangla.